नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका। तो चलिए शुरू करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट स्टरलाइज बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। निम्न में से कौन सा आर्टिकल या कौन सा इंस्ट्रूमेंट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्टरलाइज नहीं किया जाता? ए सक्शन कैथेटर, बी इनेमा ट्यूब, सी सर्जिकल सीजर, डी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। आंसर इज सी सर्जिकल सीजर। सर्जिकल सीजर को ऑटोक्लेव और स्टीम स्टरलाइजेशन द्वारा सबसे अधिक स्टरलाइज किया जाता है। सर्जिकल सीजर वो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आती है, तहत आती है, या इसको कैटेगराइज करते हैं। क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो टिश्यू को पेनेट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव या स्टीम स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज किया जाता है। सक्शन कैथेटर, इनेमा ट्यूब एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सेमी क्रिटिकल कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इन्हें साबुन के पानी यानी सोपी वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इनकी केयर की जाती है, इनकी सफाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ ए कंप्यूटर वर्कर। कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों के अंदर सबसे कॉमन होने वाली प्रॉब्लम कौन सी है? ए कैंसर, बी लंग्स डिजीज, सी कैटारैक्ट, डी कार्पल टनल सिंड्रोम। आंसर इज डी कार्पल टनल सिंड्रोम। कंप्यूटर पर वर्क करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा कार्पल टनल सिंड्रोम होने का चांस होता है। रेशनल की बात करें, कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने के कारण होने वाला सबसे कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कार्पल टनल सिंड्रोम है। ये एक न्यूरोपैथी है, यानी कि एक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है जो हाथ के एक्सेसिव मूवमेंट के कारण हो सकती है। कंप्यूटर पर वर्क करते समय हाथ के एक्सेसिव मूवमेंट के कारण ये वाली न्यूरोपैथी हो जाती है, जिससे मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेन, पैरेस्थेसिया, नमनेस ऑफ द हैंड्स एंड वीकनेस ऑफ द फिंगर हो जाती है। बात करें कैंसर की, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स के कारण कैंसर होता है, जो किसी भी कार्सिनोजेनिक फैक्टर की प्रेजेंस के कारण हो सकता है। लंग्स डिजीज की बात करें तो लंग्स डिजीज एलर्जन और फैक्टर्स के संपर्क में आने से होती है। धूल, धुएं या एरोसोल जैसी चीज़ों को इन्हालेशन के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट होता है। बात करें कैटारैक्ट की, कैटारैक्ट एक आई डिसऑर्डर है जिसको कैरेक्टराइज करते हैं लेंस ओपेसिटी और क्लाउडीनेस के वजह से। यानी कि कैटारैक्ट के अंदर लेंस की ओपेसिटी हो जाती है, क्लाउडीनेस हो जाती है। यह एडवांस एज, मायोपिया और बहुत ज़्यादा धूप के संपर्क में आने के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse is preparing to give a bath to an admitted patient with perineal problem. Which of the following will help the patient? एक पेशेंट जो कि एडमिट हुआ है पेरिनियल प्रॉब्लम को लेकर, नर्स उसको किस प्रकार का बाथ, कौन सा बाथ देगी जिससे पेशेंट को, पेरिनियल प्रॉब्लम से संबंधित पेशेंट को आराम मिले? ए बेड बाथ, बी थेराप्यूटिक बाथ, सी सेल्फ केयर बाथ विथ मिनिमल हेल्प, डी नन ऑफ द अबव।
आंसर इज बी, थेराप्यूटिक बाथ। पेरिनियल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे पेशेंट को थेराप्यूटिक बाथ देना चाहिए। बात करें रेशनल की, पेरिनियल बाथ को सिट्स बाथ के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। यह एक थेराप्यूटिक बाथ होती है। सिट्स बाथ एक प्रकार की थेराप्यूटिक बाथ है जिसमें पेशेंट को पोविडोन आयोडीन मेडिकेशन के साथ गर्म पानी युक्त टब में बैठने के लिए कहा जाता है। सिट्स बाथ के अंदर पेशेंट को टब में जिसके अंदर पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन मिला होता है उसके अंदर बैठने के लिए कहा जाता है। सिट्स बाथ का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है हीलिंग में आराम, यानी पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसमें आराम मिले, मसल्स रिलैक्स हो जाए और सर्कुलेशन बढ़ जाए ताकि डिस्कम्फर्ट को कम किया जा सके। वुंड हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए पोस्टमार्टम पीरियड में आमतौर पर सिट्स बाथ की सलाह दी जाती है। ऐसे पेशेंट जिनको पेरिनियल प्रॉब्लम होती है उनको पोस्टमार्टम पीरियड के दौरान सिट्स बाथ की सलाह दी जाती है। बेड बाथिंग बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर है जो पेशेंट की हाइजीन और इंस्पेक्शन ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse is absent from the floor and patient fall from his bed. This type of injury belong to। नर्स पेशेंट के रूम में नहीं है और उस दौरान पेशेंट बेड से गिर जाता है तो ये किस प्रकार की इंजरी के अंदर आएगा? ए बैटरी, बी नेग्लिजेंस, सी टोट, डी नन। आंसर इज बी नेग्लिजेंस। बात करें रेशनल की, नर्स की एब्सेंस में यदि कोई पेशेंट अपने बेड से गिरता है तो इस तरह की इंजरी नेग्लिजेंस से संबंधित है। पेशेंट की सेफ्टी सुनिश्चित करना नर्स की ड्यूटी है। नर्स की मॉरल ड्यूटी है कि वो पेशेंट की सेफ्टी को सुनिश्चित करे। बात करें बैटरी की तो बैटरी क्या होता है? बैटरी का मतलब जानबूझकर और असंगत गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने या किसी अन्य व्यक्ति को कुछ चोट पहुंचाना है, यानी कि जानबूझकर किसी पेशेंट को छूना या उसको चोट पहुंचाना वो बैटरी के अंतर्गत आता है। टोट की बात करें, जब भी कोई नर्स किसी पेशेंट को सेफ और स्टैंडर्डाइज केयर देने में असक्षम होकर अपने प्रोफेशन की सभी लीगल लिमिट को पार कर जाती है तो उसके इस कार्य को गलत माना जाता है जो टोट के तहत आता है। मतलब पेशेंट को नर्स पेशेंट को एक सेफ और स्टैंडर्डाइज केयर नहीं दे पाती और उसकी लीगल लिमिट को भी पार कर जाती तो उसको टोट के अंतर्गत लेते हैं। नेग्लिजेंस, नोइंग द राइट थिंग एंड नॉट डूइंग इट। नेग्लिजेंस के अंदर नर्स जानती सब कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं। अगर कोई पर्सन किसी कार्य को उसके स्टैंडर्ड और केयर से ना करके अदर पर्सन को अकारण ही नुकसान पहुंचा देता है तो वो नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। नेग्लिजेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। सर्जरी के बाद किसी सर्जिकल इक्विपमेंट का पेशेंट के शरीर में रह जाना, या फिर फॉलिंग टू प्रोटेक्ट ऑन पेशेंट फ्रॉम फॉल, नर्स पेशेंट को गिरने से बचाना, एडमिनिस्टर्ड ड्रग इनअप्रोप्रिएट, उसको इनअप्रोप्रिएट तरीके से ड्रग देना, ये सब नेग्लिजेंस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टिंग पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड विद और एसेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड के साथ साथ उसके एसेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? ए पेशेंट, बी डायरेक्टर, सी ट्रीटिंग डॉक्टर, डी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। आंसर इज डी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। रेशनल की बात करें,
मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी और वर्क प्रोसीजर को विकसित करने, विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण करने और सुविधाओं के संचालन के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मेडिकल रिकॉर्ड रखने की, हॉस्पिटल की पॉलिसी तैयार करने की, वर्क प्रोसीजर को डेवलप करने की, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की होती है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रशासनिक कार्यों के लिए संस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार है। जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, इंस्टीट्यूट है, वो केवल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाकी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल के प्रोसीजर, मेडिकल रिपोर्ट आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग इन पोस्टमार्टम वुमेन फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम वुमेन में 5 दिन ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? ए प्राइमरी पीपीएच, बी सेकेंडरी पीपीएच, सी थर्ड स्टेज हिमोरेज, डी ट्रू पोस्टमार्टम हिमोरेज। आंसर इज बी सेकेंडरी पीपीएच। बात करें रेशनल की, ब्लीडिंग इन पोस्टमार्टम वुमेन फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड सेकेंडरी पीपीएच। डिलीवरी के बाद 24 घंटे के बाद यानी कि फर्स्ट डे होने वाली ब्लीडिंग को पोस्टमार्टम पीपीएच कहते हैं। सेकेंडरी पीपीएच इज डिफाइंड एज हेमोरेज डेट अकर बियॉन्ड 24 आवर्स एंड विद इन पुरपेरियम, यानी कि डिलीवरी के बाद 24 घंटे के बाद से लेकर 6 वीक के दरमियान होने वाली ब्लीडिंग को सेकेंडरी पीपीएच कहा जाता है। प्राइमरी पीपीएच की बात करें, प्राइमरी पीपीएच इज डिफाइंड एज हेमोरेज डेट अकर विद इन 24 आवर्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी। 24 डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर होने वाली ब्लीडिंग प्राइमरी पीपीएच के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द टिश्यू which is widely and abundantly distributed in the human body। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? ए कनेक्टिव टिश्यू, बी कार्टिलेजिनस, सी लिम्फ, डी मस्कुलर टिश्यू। आंसर इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, जो शरीर की सेल्स और अन्य टिश्यू को जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यू को जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू मोटे तौर पर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के रूप में सब डिवाइड होते हैं। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में सब डिवाइड करते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के रूप में। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मुख्य रूप से लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके एग्जाम्पल है डर्मिस ऑफ द स्किन, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसके एग्जाम्पल है टेंडन एंड लिगामेंट। ये सब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंतर्गत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।